देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई। तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी के हेल्थ इश्यूज पर सभी लोग काफी कंसर्न थे और वो बुजुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीजें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मजहब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत है। और खासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल एंड आई होप दिस स्टॉप्स। क्या उन्हें माफी मांग? कौन से फील करेगा ऐसा? और पीछे ही करके वो लोग हंस रहे हैं। शेमलेस, एब्सोल्यूट शेमलेस। आई थिंक इन्हें सॉरी अपॉलॉजी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट, अगर यहाँ पे कोई वो चीज है कि भाई हिजाबी है तो हम बात नहीं करेंगे, कोई और होती तो बात करते। तो अगर ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। हमें औरतों के लिए खड़ा होना जरूरी है। किसी भी तरीके की ना इंसाफी जो ये पर्सनल लेवल पे हो रही है, इसके लिए खड़ा होना जरूरी है। मतलब आई एम शॉक्ड कि कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। जब स्टेज पे इतनी बड़ी जगह पे ये चीज हो रही है, आप पीछे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसीलिए हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं ताकि जाके आप इनकी नकाबे उतारे, कल को इनके पल्लुए उतारे, इनकी दुपट्टे उतारे। फिर तो बात यही जाएगी ना। छोटी चीज बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहाँ तक उचित है? लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब उनको विराम लेकर के अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो गए तो फिर मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई हैं और आगे भी यही दिखाई देंगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है, तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहाँ तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने, जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था कि उनको अब अपनी पार्टी के नए नेता को आगे करना चाहिए और स्वयं सलाह आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ये आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो।
ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे।